क्या 2024 से इसको सीधा जोड़ लेना जल्दबाजी होगी या फिर कांग्रेस कर्नाटक के इस टेम्पलेट पर अपनी पूरी कहानी 2024 के लिए लिखने में कामयाब होगी और बड़ी चुनौती बीजेपी को देगी? आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी की, कुछ देर में जुड़ेंगे। अभय दुबे जी राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ गए हमारे साथ। गौरव जी भी जुड़ गए। अभय दुबे जी तो स्टूडियो में ही आज हमारे पास आ गए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। और संजय कुमार जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन आज पहले जीत के लिए बधाई दे दी जाए, और ये जीत ऐसी वैसी नहीं है अभय जी, एकदम भय मुक्त है और जबरदस्त जीत है। लेकिन यहां पर ऐसा लगा कि वोकल फॉर लोकल कांग्रेस पार्टी हुई और कर्नाटक के नेताओं की जो मेहनत थी, जो वहां पर लगे रहे, सिद्धारमैया का कद, डीके का काम, आपने अपना एजेंडा बहुत पहले से 40% पेसीएम वाला सेट कर दिया था। टोन में नजर आई विपक्षी पार्टी के तौर पर लगभग 2 साल से बहुत सक्रिय होते हुए। इस तरह का एजेंडा आपका कामयाब होता हुआ वहां पर दिखा। क्या ये सच नहीं है कि कर्नाटक, जहां पर आपके लोकल नेताओं ने जबरदस्त मेहनत की है, जीत का श्रेय उन्हें ज्यादा जाना चाहिए, या फिर आप इसको गांधी परिवार की ही झोली में डालेंगे? अभय जी, देखिए, कर्नाटका ने जो प्रतिशत कांग्रेस पार्टी को दिया है, हम उसको आत्मसात करते हैं और पूरी प्रतिबद्धता, विनम्रता के साथ प्रदर्शित करते हैं कि जो हमने वादे किए हैं वो कर्नाटका की जनता को, आज जैसे राहुल गांधी जी ने कहा कि पहली कैबिनेट में हम उसको आकार देना प्रारंभ करेंगे, उस पर हम काम करेंगे। मेरी मान्यता यह है कि जो दिशा भारत जोड़ो यात्रा ने देश को दी है, उसने एक ऐसा नैरेटिव सेट किया है कि सांप्रदायिक उन्माद की अपेक्षा विकास को तरजीह देने वाली बात, की लोगों के, युवाओं के रोजगार, महंगाई, भीषणतम भ्रष्टाचार, इनके खिलाफ जनता को मानस बनाना चाहिए। ये भारत जोड़ो यात्रा का एक संदेश था। कैसे सांप्रदायिक सद्भाव राहुल गांधी देश की जीत है ये? नहीं, राहुल गांधी जी एक सामूहिक नेतृत्व की कांग्रेस पार्टी की जीत है। राहुल गांधी जी हैं, खड़गे जी हैं, प्रियंका गांधी जी हैं, सोनिया गांधी जी हैं, जयराम रमेश है, रणदीप सुरजेवाला है, पवन खेड़ा, जितने नेताओं ने वहां पर काम किया था, डीके शिव कुमार, सिद्धारमैया, ये तो वहां हैं लोकल जो काम कर रहे हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी ने जो बात की वहां, हमने कहा था आपके शो में कि हनुमान जी की पूंछ में इन्होंने आग लगाई है। तो जब हनुमान जी लंका को जलाकर आए मिथिलेश कुमारी के पास वाटिका में, तो मिथिलेश कुमारी ने कहा, लंक जलाकर जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूंछ तुम्हारी। बोले कपि ही है राघव आगे। हनुमान जी ने कहा कि इसलिए एक पूंछ का बाल भी नहीं जला कि हृदय में मेरे राम है। बोले कपि ही है राघव आगे, पीछे है पूछ रहस्य है भारी। वानर को भला पूछता कौन, प्रभु श्री राम के पीछे है पूछ हमारी। तो हम राम जी के प्रशस्त मार्ग पर चले, सद्भाव के, विकास के। इसलिए कर्नाटका की जनता ने हमको पूछा और कुबेर की करप्शन की लंगा को ध्वस्त कर दिया। आज परिणाम ये बताते हैं, और मैं बधाई देता हूं आज तक को और आज तक के विश्लेषण को, जिसने देश में सबसे सटीक विश्लेषण किया। और मैं भी हतप्रभ हूं कि जितनी संख्या सीट की और प्रतिशत वोटों का बताया था, लगभग उतना ही आज कर्नाटका में सामने आया। हमारा एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल साबित हुआ है, और जब तमाम पार्टियां खुद अपने मुंह से कहती हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, ये एग्जिट पोल जो ईमानदारी से किया जाता है, सटीक बैठता है। संजय जी भी बधाई के पात्र हैं, इन्होंने भी ट्वीट किया था, और जो वोट परसेंटेज है, इन्होंने भी बिल्कुल सही कहा था। लेकिन गौरव भाटिया जी, अब आपके पास, अब क्या ये इलेक्शन साबित करता है कि आपने जो यूसीसी, मुस्लिम आरक्षण खत्म करने का, जय बजरंग बली का मुद्दा उठाया, केरला स्टोरी सारे आपके दिग्गज देखते रहे, उससे वो हिंदू वोट कंसोलिडेशन नहीं हो पाया, भ्रष्टाचार का आरोप कहीं टिक गया, जनता कांग्रेस की तरफ गई? अंजना जी, सर्वप्रथम तो मैं समझता हूं कि आज लोकतंत्र की जीत है, और इस अवसर पर मैं कांग्रेस के प्रवक्ता अभय जी यहाँ बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन्हें बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री जी ने भी कांग्रेस पार्टी को, उनके नेताओं को बधाई दी है, और बधाई के पात्र आप भी हैं और संजय जी भी हैं, क्योंकि आप लोगों ने बड़े मेहनत से काम किया और ये दिखा दिया कि भारत का लोकतंत्र जिंदा है। अंजना जी, और जो मीडिया है वो गोदी नहीं है, मीडिया वो दिखाता है जो मीडिया को लगता है कि सही है। और एक बात और अच्छी है कि जब हार होती है तो विनम्रता से उसे स्वीकार करना चाहिए। यही भारतीय जनता पार्टी की सीख है। मैं ठीकरा कहीं नहीं फोड़ूंगा, मैं ये जरूर कहूंगा कि कहीं कमी रही होगी। जनता ने हमें बहुत आशीर्वाद दिया, लेकिन अगर हमें आगे चल के जनता का विश्वास पुनः जीतना है
तो हमें आत्मचिंतन करके और बेहतर भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं उनका प्रचार करके जनता तक पहुंचाना होगा। और अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुछ पंक्तियां हैं आज के मौके पे बहुत अच्छी हैं, मैं उसको जरूर कहना चाहूंगा। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर भी जो भी मिला, ये भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा, हो कुछ पर हार नहीं मानूंगा। तो हार हम नहीं मानने वाले हैं, आज का दिन इनका है और इनको बधाई हो, लोकतंत्र मजबूत हुआ है। अब मैं कुछ और मुद्दों पे आता हूं। देखिए, एक चीज हमें समझनी होगी कि भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों पे चुनाव में गई वो सांप्रदायिक बिल्कुल भी नहीं थे, और ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको कहता हूं। जैसे सबसे पहले आप आरक्षण धर्म के आधार पे नहीं दे सकते अंजना जी। जीत और हार एक अलग बात है, लेकिन संविधान की शपथ हमने ली है, और जब संविधान की शपथ ली है तो संविधान का अनुच्छेद 14, 15, 16 यही मूल भावना रखता है। ये बात हमने उठाई है और मामला सर्वोच्च न्यायालय में है। दूसरी, पीएफआई एक बैन संस्था, उसकी तुलना बजरंग दल से कर देना, वो भी अपने मैनिफेस्टो में, मैं समझता हूं ये भी उचित नहीं था। और ठीक है, हमने ये मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाया और अपना रिपोर्ट कार्ड भी रखा, डबल इंजन की सरकार की बात भी करी, और हमने क्या विकास कार्य किए हैं ये भी किया, तो ये भी सही था। तीसरी बात मैं समझता हूं जो बड़ी बात है, अब तो चुनाव खत्म हो गया है, लेकिन कर्नाटका की संप्रभुता भारत की संप्रभुता से अलग नहीं है। ये बात मैं बार बार बड़ी जिम्मेदारी से भाजपा का प्रवक्ता होने के नाते कहूंगा। जीत हो या हार हो, संप्रभुता के मामले में राष्ट्रहित सर्वोपरि है, इस मुद्दे पे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले हैं। अब मैं एक बात और कहता हूं, देखिए राहुल गांधी का भी एक ट्वीट आया, और मैं इतना ही कहूंगा, उन्होंने कहा कि जो गरीब है उसकी जीत हुई है। और उसी के बाद आपके चैनल पे भी मैंने एक गरीब देखा, वो रॉबर्ट वाड्रा था। रॉबर्ट वाड्रा बैठे थे गरीब का प्रतीक बन के, और भी चैनल पे थे। अंजना जी, आज ये सोचना होगा कि अगर हम बात करते हैं गरीब की, उसको मुख्य धारा में जोड़ते हैं, तो ये दिखाता है कैसे नरेंद्र मोदी जी की सोच में एक ताकत है। और यहां पे गरीब रॉबर्ट वाड्रा आ गए, जो कि 100 करोड़ से ऊपर के मालिक है, भ्रष्टाचार के आरोप में एंटिसिपेटरी बेल मिली है, और राहुल गांधी कहते हैं गरीब की जीत हुई है। अगर रॉबर्ट वाड्रा गरीब है तो फिर मैं समझता हूं ईश्वर सबको 100 करोड़ का मालिक बनाए और गरीब बनाए। धन्यवाद।